राजीव गांधी की जयंती की सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने राजीव गांधी को नमन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सब मिलकर चलेंगे तो सफलता मिलेगी। हमने विपक्ष में रहते हुए कई स्थानीय चुनाव जीते, सबको साथ लेकर चलना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने इंदिरा रसोई को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता गरीब मजदूरों का अपमान कर रहे हैं। बातें हैं, बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। मैं ऐसे विशाल व्यक्तित्व को आज जो हमारे बीच में नहीं है, देश की एकता अखंडता देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ताकत दे कि हम उनके बताए मार्ग पर चल सकें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। हम सब लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके द्वारा जो योगदान रहा भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और देश की राजनीति में, मैं समझता हूं कि राजीव जी ने बहुत कम समय में वो काम कर दिखाया। 80 के दशक में अगली शताब्दी की नींव रखने के लिए क्या तैयारियां नौजवानों को करनी है। आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन देश में आया, उनकी परिकल्पना थी और आज उनको गए लगभग 30 साल हो गए। लेकिन मैं समझता हूं आज भी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन वो जमाना ऐसा था जब राजीव गांधी जी न सिर्फ देश लेकिन दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गए थे। आज उनको हमने याद किया। हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनकी चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं, वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट देकर के सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में वहीं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बात नगर निगम चुनाव की ही नहीं है, 3 साल बाद पार्टी को फिर से चुनाव में जाना है। सब मिलकर चलेंगे तो ही सफलता मिलेगी। हम जब विपक्ष में थे तो 21 थे, इसके बावजूद हमने विपक्ष में रहते हुए कई स्थानीय चुनाव जीते। उस समय की सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र में भी चुनाव जीते। तो सचिन पायलट का बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि सब मिलकर चलेंगे तो ही सफलता मिलेगी। चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दशरथ, यहाँ पे सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि जब सब लोग साथ मिलकर चलते हैं तभी सफलता मिलती है और जब लोग इधर उधर भटकने लगते हैं तब सफलता नहीं मिलती है। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र में भी उन्होंने उस वक्त चुनाव जीते जब वो सीएम रह चुकी थी। देखिए, निश्चित तौर पे सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम रहे राजस्थान सरकार में और वर्तमान में विधायक है। उनके वो पीसीसी मुख्यालय पहुंचे थे। राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर जब उनसे सवाल किया गया कि वर्तमान में जो चुनाव होने आगामी दिनों में जो निगम के चुनाव फिलहाल टल गए, लेकिन जब चुनाव होंगे तब पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब मैं पीसीसी चीफ था, उस वक्त राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। उस वक्त हमने झालरापाटन या झालावाड़ जो बेल्ट है वहां पर भी हमें निकाय के जो चुनाव है वहां पर कांग्रेस को बढ़ा दिलाई थी। ऐसे में सबको अगर साथ लेकर चला जाता है तो निश्चित तौर पे
राहें अपनी आसान होगी और आगामी